हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों को गणित की सूक्ष्म पाठ्य योजना दिखाऊंगा और कौशल का नाम होगा हमारे आज का प्रस्तावना कौशल, यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल। एक एक पॉइंट मैं बारीकी से समझाऊंगा। ज़्यादा बड़ा होता नहीं आपका सूक्ष्म पाठ्य योजना, तो आसानी से आप लोग भी सुनिए। 6-7 मिनट 8 मिनट की वीडियो होगी अधिक से अधिक, क्योंकि एक बार अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग फिर दोबारा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खुद से सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग डेली बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ की वीडियोस देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग को बस एक ही काम करना है। 1-2 सेकंड का समय लगेगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा के रखिए। अब सबसे पहले आते हैं इस सूक्ष्म पाठ्य योजना पे। सूक्ष्म पाठ्य योजना जो होता है, आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये 2 बार कराई जाती है। सबसे पहले आप जाएंगे क्लास में तो आप एक बार जो भी कौशल होगा, जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, व्याख्यान कौशल हो गया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, पुनर्बलन कौशल हो गया, प्रश्नीकरण कौशल हो गया, तो सभी को करने में आपको 6 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद उसका फीडबैक दिया जाता है आपको, यानी कि बच्चे आपको बताएंगे या फिर टीचर जो आपका पर्यवेक्षक बैठा होगा वो बताएगा कि आपने किस तरीके से किया है, क्या कमी की है, क्या अच्छाई की है। उसमें 6 मिनट का समय लगता है। फिर आपको फिर से पुनः वो जो कमियां हैं उसको दूर करना होता है अपने फाइल में, उसमें 6 मिनट का समय लगता है। फिर उसके बाद आप फिर से उसको प्रस्तुत करेंगे, फिर से उसका मूल्यांकन होगा, फिर से उसका फीडबैक मिलेगा। इस तरीके से एक साइकिल चलती है, ठीक है। तो उसमें एक एक चीज़ में आपको 6-6 मिनट का समय मिलता है। तो जब पहली बार आप पाठ पढ़ाएंगे तो उसको कहेंगे आप टीच कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, पुनः मतलब नहीं पढ़ा रहा है, पहली बार उस पाठ को पढ़ा रहे हैं। अगर दोबारा उस चीज़ को फीडबैक मिलने के बाद पढ़ा रहे हैं तो उसको पुनः प्रस्तुतिकरण कहते हैं, रीटीच कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका होगा, पहली बार होगा तो पाठ लिखिएगा और दूसरी बार होगा तो पुनः पाठ लिखिएगा, या फिर आपके कॉलेज वाले जो भी उसको लिखने के लिए कहें, रीटीच या टीच, वो लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके देखिए कट गया इधर, मैं बता दे रहा हूँ क्या है। कौशल का नाम है कौशल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौशल, कौशल का नाम। तो कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल। विषय गणित का है। यहाँ पे देखेंगे प्रकरण है, प्रकरण लिखना है यहाँ पे। प्रकरण स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू जिसको कहते हैं, और कक्षा 6वीं है और समय अवधि यहाँ पे 5 से 6 मिनट दिया गया है। वैसे यहाँ पे एक फिक्स टाइम अगर लिखना चाहे तो 6 मिनट लिखिएगा। प्रस्तावना कौशल में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वही आपका कौशल का घटक होता है। वो कैसे कौशल का घटक क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। प्रस्तावना कौशल में 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो प्रश्न होगा बहुत सरल होगा, बच्चों के लेवल का होगा, बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित होगा, ठीक है। दूसरा, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। यानी जो आप प्रस्तावना प्रश्न यही इसीलिए पूछते हैं ना कि अपना प्रकरण निकलवाना होता है बच्चों से, तो कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न या मैक्सिमम 6 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके कॉलेज वाले कह देते हैं कि 5 प्रश्न बनाइए, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि 5 ही बनाइए। 3 से 6, 3 कम से कम, 5 से 6 ज़्यादा से ज़्यादा। और तीसरा चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जो आंसर मिलेगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा उससे चौथा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, कोई 2 अंकों की संख्या बताइए, तो बच्चे बोलेंगे कोई भी संख्या बता देंगे, 10। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनेगा, बच्चों संख्या 10 में 0 कौन से स्थान पर है, तो बच्चे बताएंगे इकाई के स्थान पर है। इतना तो कक्षा 6 के बच्चे को पता ही होता है। फिर तीसरा प्रश्न बनेगा, 0 इकाई के बगल में संख्या 1 कौन से स्थान पर है, बच्चे बोलेंगे दहाई के अंक पर है। फिर चौथा प्रश्न आएगा, इन संख्याओं के स्थान को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे इन संख्याओं के स्थान को गणित की भाषा में स्थानीय मान कहते हैं। फिर पांचवा प्रश्न आएगा, स्थानीय मान के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। बच्चा नहीं बता पाएगा, वहाँ पे उसको दिक्कत होगी उस प्रश्न का आंसर देने में डिटेल में, तो यहाँ पे वो प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे निरुत्तर हो जाएगा, बच्चा कुछ बोल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं, ठीक है, समस्यात्मक प्रश्न, जिस प्रश्न के द्वारा बच्चा समस्या फील कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है
आप वहीं पे उस चीज़ को अंत कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे अपना उद्देश्य कथन बोल सकते हैं, अगर आपके कॉलेज वाले कहें उद्देश्य कथन बोलने के लिए। वैसे लिखना नहीं होता प्रस्तावना कौशल में, लेकिन अगर आपके कॉलेज वाले कहें कि आपको उद्देश्य कथन इसी में बोलना है तो आप बोल सकते हैं। उद्देश्य कथन में एक्चुअली आपको टॉपिक बताना होता है, एग्जैक्ट टॉपिक। जैसे बच्चे स्थानीय मान तो बोल दिए, लेकिन उनको नहीं पता ना कि आप स्थानीय मान को पढ़ा रहे हैं। वो बस उस चीज़ को थोड़ा सा हिंट मिल जाता है उनको, लेकिन क्लियर तो नहीं पता होता। तो क्लियर आप अपने उद्देश्य कथन में बोलते हैं। उद्देश्य कथन ऐसे बोला जाता है, बच्चों आज मैं आप लोगों को स्थानीय मान, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम लेना, स्थानीय मान के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ाऊँगा। तो बच्चों को तब पता चल जाता है कि हाँ एग्जैक्ट यही चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे तो आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है, लेकिन आपका यहाँ पे एक चीज़ और आता है, अवलोकन सारणी और मूल्यांकन सूची। अवलोकन सारणी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौशल का घटक, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में प्रस्तावना कौशल जब कराते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसके सामने घटक वाला कॉलम भी बनवाते हैं। वहाँ पे जैसे देखा होगा आपने, एक लिखा होता है कौशल के घटक के सामने, एक लिखा है, 2 3 1 2 इस तरीके से लिखा है। तो वो कुछ नहीं होता, कौशल का घटक होता है। कौशल के घटक का कौन सा नंबर यूज हो रहा है उस क्वेश्चन में। जैसे अगर आप बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला प्रश्न उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 वहाँ पे लिख देते हैं। पूरा उस छोटे से कॉलम में लिखना आसान नहीं होता, इसलिए उसको 1 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौशल का घटक का मतलब होता है आप इस कौशल के द्वारा क्या चीज़ सीखने वाले हैं, वही कौशल का घटक होता है। जैसे प्रस्तावना कौशल में आपको सीखना है पहले पूर्व ज्ञान का उपयोग। आप प्रश्नों में अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, दूसरा प्रश्न है, नहीं तो आपको टिप्पणी मिलेगा, वहाँ पे पर्यवेक्षक आपको टिप्पणी देगा, दोबारा फिर से रीटीच में उसको आपको सही करना होगा। दूसरा है छात्रों के उत्तर का उपयोग। जैसे अभी मैंने बताया क्रमबद्धता, तो आपने प्रश्न पूछा 2 अंकों की संख्या बताइए, बच्चों ने बोला 10। तो फिर दूसरा प्रश्न आप 10 जो प्रश्न पूछेंगे उसमें 10 होना चाहिए। तो वहाँ पे आपने यूज किया कि नहीं किया, तो आपने यूज किया है तो आपका वहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब वही है क्रमबद्धता। बच्चों से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा उसका आंसर दे रहा है, फिर उस आंसर से दूसरा प्रश्न बन रहा है, उसका आंसर मिल रहा है, उससे तीसरा प्रश्न बन रहा है। तो इस तरीके से तारतम्यता है कि नहीं है। चौथा प्रश्न है मूल पाठ की अग्रसरता, यानी कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप स्थानीय मान, तो स्थानीय मान वाले चैप्टर से रिलेटेड ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। आपने देखा, आपने रिलेटेड प्रश्न ही पूछा, संख्याओं के बारे में पूछा, संख्याओं की प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा। तो बच्चों के उस जो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं तो सही होगा। परीक्षक वहाँ पे आपको गुड देगा, एक्सलेंट देगा, टिप्पणी लिखेगा कि आपने जो किया वो अच्छे से किया। नहीं, अगर आपने यूज किया सही से उस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं स्थानीय मान और प्रश्न पूछ रहे हैं इतिहास का कि बच्चों बताइए अकबर कौन था, तो ऐसा तो है नहीं वहाँ पे कोई भी उस चैप्टर से मूल पाठ से कोई मेल जोल तो है नहीं उस प्रश्न का, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है सहायक उपकरण के व साधन का उपयोग। आप कोई चार्ट बना के ले गए हैं, कोई फाइल बना के, कोई मॉडल बना के ले गए हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं उससे दिखा के, या फिर जो उपयुक्त उपकरण है चौक का यूज कर रहे हैं, संकेतक का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा माना जाएगा। और लास्ट में है उपयुक्त अवधि सीमा। आप 6 मिनट आपको दिया गया, तो आप 6 मिनट के आसपास वाले समय में उस चैप्टर को कंप्लीट कर पा रहे हैं, अपना कौशल कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये देखना होता है। जैसे आपको दिया गया समय 6 मिनट और आप पढ़ाए जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 8 मिनट ले लिए, 10 मिनट ले लिए, 12 मिनट ले लिए, तो वहाँ पे आपने उपयुक्त तरीके से समय का यूज नहीं किया। अगर आपको 6 मिनट दिया गया, 2 मिनट से ज़्यादा बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भी आपका माना जाएगा कि आपने सही से उसको यूज नहीं किया। तो ये उपयुक्त समय अवधि का मतलब अवधि सीमा में आपने उसको उपयुक्त रूप से यूज किया कि नहीं किया, ये यहाँ पे टिप्पणी दिखने को मिलेगा। सारी चीज़ें अगर अच्छी की हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, एवरेज की हैं तो आप अच्छा मिल जाएगा, और सामान्य किए हैं तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सहपाठी दल निर्देशक होता है और जो आपका दल निर्देशक होता है, जो टीचर होता है, वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। और सूक्ष्म पाठ्य योजना आप सभी को पता है, आपके क्लास का एक बच्चा भी, आपके साथ पढ़ने वाला बच्चा भी आपका निर्देशन करता है, निरीक्षण करता है, तो यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आपको बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 1 पेज का है, आराम से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, एक एक पॉइंट समझ में आया हो, तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए। और अगर आप लोग को इसके अलावा कोई वीडियो बनवानी है, कोई आपको पाठ्य योजना की ज़रूरत है, सूक्ष्म पाठ्य योजना की ज़रूरत है, या फिर BEd की क्लासेस किसी सब्जेक्ट की लेनी है आपको, DLED की क्लासेस यानी BTC की क्लासेस किसी सब्जेक्ट की लेनी है, तो अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो 1 से 2 दिन के अंदर वो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।